Hello and welcome, guys. Welcome to your farm street. तो आज हम करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जैसे ये चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें। और अगर ये चैप्टर अपना मजबूत होएगा तो जितनी भी ड्रग्स आती हैं ब्लड से रिलेटेड और बीपी से रिलेटेड एंड फार्माकोलॉजी में कई सारी ऐसी ड्रग है जो इससे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो मतलब पहले ये समझ में आएगा तब जाके वो समझ में आएंगे ठीक से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है, होता क्या है, और ये जो हार्ट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, काम कैसे करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये इसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं। कार्डियो मतलब हार्ट, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। तो इसका जो मेन काम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हार्ट जो होएगा, अगर उसके एनाटॉमी देखें तो ये कॉनिकल शेप में होएगा, थोड़ा अंदर से होलो होता है और थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होएगा। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 300 ग्राम का होता है मेल के अंदर। फीमेल में थोड़ा कम वेट का होता है। पोजीशन देखें इसकी, तो ये थोरैक्स कैविटी में होएगा, अभी देखा हमने, स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे, और ये ऑब्लिकली थोड़ा टेढ़ा सेट हुआ होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल, इनर। आउटर में भी 2 लेयर्स होती हैं। पहले उसको ओवरऑल आउटर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के 2 पार्ट होते हैं, विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। द मिडिल लेयर इज मेड ऑफ हार्ट मसल फाइबर कॉल्ड मायोकार्डियम। तो मिडल लेयर मायोकार्डियम होती है, और इनर लेयर जो भाई कांटेक्ट में रहती है ब्लड के साथ, वो होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो इसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड। राइट वाले को ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं एट्रियम, यहाँ पे इमेज भी दिख रही होगी आपको। एंड नीचे वाला होता है उसको वेंट्रिकल। ठीक है, और ये 4 चैम्बर होते हैं, इनके बीच में एक सेप्टम लगा होता है जो कि डिवाइड करता है। वेंट्रिकल्स को लेफ्ट राइट में डिवाइड करेगा, आर्ट्रियम को लेफ्ट राइट में डिवाइड करेगा। तो जो आर्ट्रियम को डिवाइड करता है उसे बोलते हैं इंटर आर्ट्रियम सेप्टम, और वेंट्रिकल्स को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वाल्स उसके 4 होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और आगे एक डायग्राम में सेमिलुनर वाल्व होता है, और एक लेफ्ट साइड होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो यही बताया वाल्स ऑफ हार्ट में। अब 5th पॉइंट है अपना ये, ब्लड वेसल अटैच टू द हार्ट, कि भाई कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाती हैं और ब्लड लेकर जाती हैं यहाँ से। तो बेसिकली एक वेन होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है, वो होता है वेना केवा। इंफीरियर और सुपीरियर दोनों होते हैं। सुपीरियर वाली ऊपरले हिस्से से, सुपीरियर साइड से लेकर आता है इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और इंफीरियर लोअर साइड से बॉडी के। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स तक पहुँच जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें, इसलिए ऑक्सीजन उसमें आ जाती है फिर उसके बाद। और जब ऑक्सीजन आ जाती है तो वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। अब यहाँ पल्मोनरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग है। वैसे क्या होता है, नॉर्मली वेन्स में ऑक्सीजनेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अगर उसके आगे पल्मोनरी लगा है यहाँ पे तो इसका मतलब लंग्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। आर्टरीज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब पता नहीं ऐसा क्यों। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुँचाते हैं। अब क्या होगा,
लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया पल्मोनरी वेंस के थ्रू। अब वहाँ से आर्टरियम से वेंट्रिकल तक जाएगा और अयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा ब्लड। तो ये था ब्लड का जो भी सर्कुलेशन है। अब यही पूरे चैप्टर में चलना है। इतना क्लियर हो गया तो बस आसान है पूरा चैप्टर। अब ब्लड सप्लाई टू हार्ट के हार्ट में, अब हार्ट को भी ब्लड चाहिए, अब वो उसको कैसे हार्ट मिलता है तो अब हम आगे देखेंगे कि ना, जब ये ओर्टा हमने पढ़ा, ये जब आगे शरीर तक डिवाइड हो रहा होता है तो जैसे ही ओर्टा ब्लड हार्ट से निकलता है तो सबसे पहले दो आर्टरीज उसमें से निकल जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्रांच होती है ओर्टा की, है ना। और फिर ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाएंगी हार्ट को, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू हार्ट तक पहुँच जाती है। तब नर्व सप्लाई जो हार्ट को पहुँचता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है वेगस नर्व्स के थ्रू। अब ये था हार्ट के बारे में ऊपर ऊपर से एनाटॉमी। ठीक है, अब ये आर्टरियल एंड वेनस सिस्टम जो है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो भी आर्टरीज होती हैं, पहले तो आर्टरीज और वेन्स होता क्या है, उनकी लेयर्स कितनी होगी ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आर्टरीज जो भी बॉडी में फैली हुई हैं, ब्रांच हैं, वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ब्लड को पहुँचा रही है, जितने भी टाइप की आर्टरीज हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरीज जो हैंगी, ये जो हार्ट के पास, हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वीनस क्या होता है, उसको करीब लाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और स्टार्ट ये कैपिलरीज बन जाती हैं, जैसे आर्टरी हैं वो आगे जाएंगी सेल्स में, तो वहाँ पे जाके वो पहले तो उससे पहले में जाने से पहले आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर आर्टरियोल से वो कन्वर्ट होंगी कैपिलरीज में, ताकि तभी जाके बिल्कुल माइन्यूट चैनल बना सके, तभी जाके इधर से उधर सप्लाई हो सके न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, सेम ऐसे ही वेन्स का होता है, वेन्स वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो यही चीज़ इसमें बता रखा है। तो इनकी 3 लेयर्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स की, फाइब्रस लेयर, मसल लेयर, सीरस लेयर। ट्यूनिका एडवेंटिसिया आउटर वाली, मीडिया मिडल वाली, एंड इंटिमा इनर वाली। तो अब स्टार्ट करते हैं आर्टरीज़ के बारे में, भाई कौन सी कहाँ कहाँ कैसे जा रही है। ठीक है, तो ये ओर्टा जो होता है ये मेन आर्टरी होती है बॉडी की, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है और काफ़ी बड़ी होती है, हर दूर से दिख जाएगी। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, और कब स्टार्ट हुई, इसमें ब्लड कब जाएगा, जब सेमिलनर वाल खुलेगी। ओके, इसके 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, आर्क, डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग मतलब एकदम ऊपर जाता है जो अorta होता है अपना, फिर आर्क एकदम से मुड़ जाता है, और डिसेंडिंग नीचे साइड आ जाता है। तो असेंडिंग में हमने देखा था कि सबसे पहले जो डिवाइड होती हैं आर्टरीज, वो राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को इटसेल्फ, हार्ट को ही। फिर दूसरा पार्ट है आर्क ऑफ अorta, इसके अंदर 3 आर्टरीज हो जाती हैं डिवाइड, एक इनोमिनेट आर्टरी या फिर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड तीसरी सब क्लीवेन, लेफ्ट सब क्लीवेन आर्टरी। तो अब ये 3 बढ़ जाती हैं आर्क ऑफ अorta में। अब इनकी भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी देखेंगे बाद में, पहले अभी आर्क ऑफ अorta कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्क ऑफ अorta में यही 3 आती हैं। डिसेंडिंग अorta में मतलब कि बहुत नीचे तक जाती है डिसेंडिंग अorta, वही नीचे शरीर के नीचे हिस्से में जा रही है। थोरेसिक अorta होता है जो चेस्ट कैविटी और विसरा में, जो लंग्स की होती है, उसमें पहुँचाता है। एब्डोमिनल अorta, इसके जितने पार्ट होंगे, ऑर्गेन्स होंगे, वहाँ तक ये पहुँचाएगा। तो हमने ये तो देख ही लिया था, असेंडिंग अorta, डिसेंडिंग अorta। इसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, ये पहुँचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
दूसरा है ब्रांच ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा। अब आर्क ऑफ एओर्टा ये था, उसको डिटेल में देखते हैं एक बारी, ठीक है। तो इनोमिनेट आर्टरी जो पहली डिवाइड हो रही है उसको ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं, और इसके अंदर से दो और आगे डिवाइड हो रही होती हैं आर्टरी, जिसको एक का नाम होता है राइट कॉमन कैरोटोइड आर्टरी, दूसरे का नाम होता है राइट सबक्लेविन आर्टरी। और राइट कॉमन कैरोटोइड में इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। एक लेफ्ट वाला तो था ही कॉमन कैरोटोइड, और लेफ्ट सबक्लेविन भी था, तो इसमें वही है राइट कॉमन कैरोटोइड राइट सबक्लेविन आर्टरी। अब लेफ्ट कॉमन कैरोटोइड आर्टरी जो दूसरी डिवाइड हो रही थी उसमें से आर्क ऑफ एओर्टा में, उसके भी दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटोइड आर्टरी। अब सब क्लेविन वेन तीसरी रहती है, तो ये क्या है, ये देखो, ये सप्लाई करती है 3 जगह, मतलब ओवरऑल यही होता है, ब्रेन में 2 जगह तो सप्लाई करेगा अलग अलग पार्ट में, ये सब क्लेविन, और आइज में, ठीक है। और ये एक्सटर्नल कैरोटोइड आर्टरी ये फेस में, जॉ में, हमारे स्कल्स के अंदर सप्लाई करता है। तो जो सबक्लेविन आर्टरी होती है लेफ्ट राइट सबक्लेविन आर्टरी, ये एक्जिला में जाता है, हमारे जो जहाँ पे थर्मामीटर रख के ब्लड टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। और फिर वो एक्जिला से होते होते लोअर साइड ऑफ आर्म में आ जाता है और मिल के बनाता है दो दो डिवाइड कर देता है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। उससे पहले ये ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से बीपी चेक करते हैं। फिर उसके बाद रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, फिर उसके बाद पाल्म में जाके ये बहुत सारी ब्रांच बना देगा और वो फिंगर्स में सप्लाई करती हैं फिर ब्लड को। डिजिटल आर्टरी, तो ये था आर्क के आर्क ऑफ एओर्टा। अब बचता है जो हमने दो पढ़ी थी, एब्डोमिनल एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर आता है जो एब्डोमिनल एओर्टा और थोरेसिक एओर्टा। तो ये देखो, एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमेन का हिस्सा होता है जो पेट के नीचे, डायफ्राम के जो नीचे चीज़ होती है। तो डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा की कंटिन्यू हो जाती है। तो एब्डोमल में लीवर होगा, स्टमक होगा, स्प्लीन होगा, ठीक है। तो ये इनमें सप्लाई करती है सियोलिक प्लेसिस। सुपीरियर इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये इंटेस्टाइन में सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी किडनी में सप्लाई करेगी, ओके। और जो फाइनल ब्रांच होती हैं ये इन्होंने एब्डोमल में सब सप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद ये सप्लाई करेंगे आगे लेग साइड में। तो फाइनल ब्रांच कैसे डिवाइड होगी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब दोनों के एक एक अलग अलग पार्ट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल वाली होगी जो इलियक आर्टरी, ये पेल्विक एरिया के जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें सप्लाई करेगी। लेकिन फीमेल में क्या होगा, ये यूट्रस में भी ब्लड सप्लाई करती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, अब ये बहुत आगे तक जा रही है, कहाँ तक, हमारे जो टॉय है वहाँ तक सप्लाई करेगी। कैसे कैसे, फिमोरल आर्टरी पहले बनेगी, फिर पोपलिटल फोसा में पोपलिटल आर्टरी बन जाएगी जाके ये, ठीक है। फिर एंटीरियल टिबियल आर्टरी विच गिव राइज टू डोर्सियल पेडिस आर्टरी। तो ये टीबिया और टिबियल आर्टरी से होते हुए हर जगह जाती है और प्लेंटर आर्क बना देती है जाके, जो कि फिर सप्लाई करते हैं ब्लड को टॉयज में, हमारे टॉयज में। तो ये था आर्टरी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेन्स के बारे में एंड ब्लड सर्कुलेशन और जो भी है आगे। होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।